सोचिए अगर आपको पता चले कि आपका कातिल आपके साथ ही जेल की गाड़ी में बैठा है और वो गाड़ी अब डूब रही है बर्फ़ की झील में। सबके पास सिर्फ कुछ मिनट हैं बचने के लिए, लेकिन असली सवाल यह है, कौन बचेगा और क्यों? यह है एक बाप की कहानी जो अपनी बेटी का बदला लेने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। चलिए देखते हैं कैसे एक साधारण जेल परिवहन बन गई एक खूनी शतरंज का खेल। एक आदमी अपने हाथ में मछली पकड़ने के हुक को चूमता है और फिर धीरे से खिड़की से नीचे उतारता है। यह कोई सामान्य योजना नहीं थी, यह थी एक सावधानीपूर्वक गणना की गई जेल तोड़ने की योजना जो चल रही थी एक चलती जेल गाड़ी के अंदर। लेकिन बूढ़े डर्बी को यह योजना बिल्कुल मूर्खता लगती है। वह बगल में खड़ा होकर ताने मारता रहता है, लेकिन आदमी उसकी बात अनसुना कर देता है क्योंकि इस समय पूरी एकाग्रता चाहिए थी। कई प्रयासों के बाद आखिरकार हुक ने कुंडी को पकड़ लिया। उसने रस्सी को ऊपर खींचा और जेल गाड़ी की छोटी खिड़की खुल गई। आदमी ने बहुत सावधानी से खिड़की को नीचे रखा ताकि कोई आवाज़ ना हो, वरना चालक केबिन में बैठा गार्ड सतर्क हो जाएगा। फिर उसने अपना हाथ उस छोटी खिड़की से बाहर निकाला और कुंडी तक पहुंच गया। बस थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुलने वाला था और यह आदमी आज़ाद होने वाला था। लेकिन तभी एक गार्ड अचानक अंदर घुस आया। उसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया और अपना हाथ अपने कान पर लगा लिया। उसकी शक्ल देख के साफ पता चल रहा था कुछ बहुत बुरा हो गया था बाहर। सभी कैदी घबरा गए। गाड़ी अचानक रुकी थी और पीछे गोलियों की आवाज़ भी आई थी। सबने गार्ड से पूछना शुरू कर दिया, क्या हुआ है बाहर? लेकिन गार्ड चुप रहा। उसने सबको चुप रहने का आदेश दिया और प्राथमिक चिकित्सा किट की तरफ बढ़ा। उसने शराब और पट्टी निकाली और अपनी घायल टांग पर डालते हुए दर्द सह लिया। कैदियों को अब समझ आ गया, कोई जेल गाड़ी का अपहरण कर रहा है। लेकिन सवाल यह था, कौन किसको बचाने आया है? तभी बाहर से ड्रिल मशीन की आवाज़ आई। कोई ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। सभी कैदी फिर से शोर मचाने लगे। गार्ड गुस्से में चिल्लाया और कक्ष नंबर 5 के पास गया, जहां एक गिरोह का मुखिया बैठा था, क्योंकि सिर्फ उसके संबंधों की वजह से ही कोई इतना खतरनाक कदम उठा सकता था। लेकिन गिरोह के मुखिया ने सीधा मना कर दिया। उसने कहा उसे कुछ नहीं पता। गार्ड ने मॉनिटर जांचे चालक केबिन देखने के लिए, लेकिन अचानक स्क्रीन पर एक परछाई आई और कैमरा टूट गया। तभी लंबे बालों वाले कैदी ने अपनी कोठरी का दरवाज़ा ज़ोर से धक्का दिया। गार्ड संभल नहीं पाया और गिरने ही वाला था। उसने तुरंत उठ के दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन लंबे बालों वाले ने अपना पैर बीच में रख दिया और फिर दरवाजे के बीच से ही उसने गार्ड का गला पकड़ लिया। गार्ड की जान निकल रही थी। हताशा में उसने अपनी उंगलियां लंबे बालों वाले की आंखों में घुसा दी। लंबे बालों वाला गुस्से से पागल हो गया। उसने दरवाजे को पूरी तरह खोला और गार्ड पर बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। गार्ड ज़मीन पर गिर गया, लेकिन उसने अपनी बंदूक निकाल ली और लंबे बालों वाले को रोका। गार्ड को अब शक हुआ, बाहर वाले लंबे बालों वाले को बचाने आए हैं क्या? लेकिन लंबे बालों वाले ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी बचाव की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही भाग सकता हूँ। तभी बूढ़े डर्बी को हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने फर्श पर देखा, एक तरल फैला हुआ था। उसने हाथ लगाया और पेट्रोल। अचानक एक चिंगारी भी। पूरी कोठरी आग की लपटों में आ गई। पता चला बाहर से अपहरणकर्ताओं ने ड्रिल छेद से पेट्रोल डाल दिया था ताकि अंदर के लोग बाहर आने पर मजबूर हो जाएं। बूढ़ा डर्बी आग में फंस गया और चिल्लाने लगा। गार्ड ने अग्निशामक यंत्र उठाया और आग बुझाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ा मर चुका था और इस भ्रम में लंबे बालों वाले ने सभी कैदियों को रिहा कर दिया। गार्ड ने बंदूक उठाई सबको धमकाने के लिए, लेकिन कैदियों को पता था बंदूक में गोलियां नहीं हैं। वे धीरे धीरे गार्ड के पास आने लगे। तभी गार्ड की वॉकी टॉकी पर अपहरणकर्ता की आवाज़ आई, सिर्फ दरवाज़ा खोल दो, मैं किसी और को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर कोई अंदर आया तो मैं सबको मार दूंगा। और हाँ, तुम्हारी बंदूक में गोली नहीं है। कैदियों को अब पूरा यकीन हो गया। उन्होंने गार्ड पर हमला कर दिया और चाबियां छीनने लगे। चाबियां ज़मीन पर गिर गईं और गिरोह के मुखिया ने उन्हें चुपके से उठा लिया। वह दरवाज़ा खोलने जा रहा था, लेकिन तभी एक छोटा कैदी, सबसे युवा और नाटा, उसने अग्निशामक यंत्र उठाया और गिरोह के मुखिया के सर पर गिरोह का मुखिया वहीं मार दिया गया। सब हैरान रह गए। इस छोटे लड़के ने इतनी निर्दयता से हत्या कर दी। छोटे ने चाबियां उठा लीं
और अग्निशामक यंत्र से सबको धमकाने लगा। कोई पास मत आना, वॉकी टॉकी पर अपहरणकर्ता ने पुष्टि की। हाँ, मेरा लक्ष्य सिर्फ यह छोटा लड़का है। दरवाज़ा खोल दो, मैं इसे ले लूँगा, बाकी सब जा सकते हैं। सभी कैदी अब छोटे पर भड़क गए। छोटे ने हताशा से बताया, वह बाहर वाला एक पूर्व पुलिसकर्मी है। मैंने उसकी शिकायत की थी, इसलिए वह अपनी नौकरी हार गया। अब वह बदला लेने आया है। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सब चाबियां छीनने लगे। गार्ड बीच में आया रोकने, लेकिन अफरा तफरी में छोटे ने चाबियां निगल लीं। हाँ, उसने चाबियां अपने पेट में उतार दीं। जब गार्ड होश में आया, वह और छोटा एक कोठरी में बंद थे। बाकी कैदी बात कर रहे थे, इसको काट के पेट से चाबियां निकाल लेते हैं। लेकिन अपहरणकर्ता ने वॉकी टॉकी पर मना किया, मुझे वो जीवित चाहिए। लेकिन समस्या यह थी, अपहरणकर्ता ने गाड़ी की हीटिंग बंद कर दी थी। तापमान तेज़ी से गिर रहा था। आधे घंटे में सब जम जाएंगे। अपहरणकर्ता ने आखिरी चेतावनी दी, सुबह होने से पहले छोटे को सच बताना होगा, वरना सब मर जाएंगे। लेकिन छोटा कह रहा था, मैं सच में कुछ नहीं जानता। सुबह हुई और अपहरणकर्ता ने गाड़ी को एक जमी हुई झील पर ले गया। उसने वॉकी टॉकी फेंक दी, गाड़ी से उतर गया और गाड़ी के पास वाली बर्फ़ पर गोलियां, बर्फ़ टूटने लगी। अपहरणकर्ता चला गया और गाड़ी धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। अंदर सब घबराहट में आ गए। पानी अंदर आने लगा। गार्ड ने चिल्लाकर बताया, छत पर आपातकालीन निकास है, मुझे निकालो। कैदियों ने जल्दी से हथकड़ी खोली और सब ऊपर की तरफ भागे। गाड़ी पूरी तरह डूब गई और नीचे जाकर टकरा गई। छोटा कैदी सबसे पहले बाहर निकला। वह शरीर में छोटा था, इसलिए आसानी से बच गया। गार्ड भी आखिरी सांस लेकर निकला, लेकिन बेहोश हो गया। लंबे बालों वाले ने उसे बचाया और बाहर खींचा। बाकी कैदी नहीं बच पाए, सिर्फ बुलबुले रहे पानी के ऊपर। छोटा कैदी उठा और भागने लगा एक गांव की तरफ, लेकिन अपहरणकर्ता वहीं था। उसने बंदूक लोड की और पीछा शुरू किया। लंबे बालों वाला गार्ड को हृदय की मालिश दे रहा था। गार्ड ने पानी उगल दिया और जान बच गई। दूर से गोलियां। गार्ड ने लंबे बालों वाले को देखा और एक भावनात्मक निर्णय लिया। उसने लंबे बालों वाले को जाने दिया। जाओ, आज़ाद हो। दोनों ने हाथ मिलाया और गार्ड लंगड़ाते हुए गांव की तरफ गया, जहां से गोलियां आ रही थीं। गार्ड ने देखा, अपहरणकर्ता एक खिड़की के पास है, छोटे को कोने में फंसा दिया है। गार्ड चुपके से उसके पीछे आया, लेकिन अपहरणकर्ता को पता चल गया। उसने बंदूक गार्ड पर तान दी। गार्ड ने कहा, आत्मसमर्पण कर दो, गलत कर रहे हो। लेकिन अपहरणकर्ता की आंखों में आंसू थे। उसने बताया, कुछ साल पहले इस छोटे और इसके दोस्तों ने मेरी बेटी को अगवा किया था। उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया और फिर उसे मार दिया। मैं पुलिस अधिकारी था, लेकिन अपनी बेटी का शव तक नहीं ढूंढ पाया। इस दर्द में मैं पागल हो गया। नौकरी चली गई। बस एक ही मिशन बचा था, बदला। बाकी सबको पकड़ लिया और यातना देकर पता किया। सिर्फ ये छोटा जानता है मेरी बेटी का शव कहाँ है। गार्ड को समझ आ गया, लेकिन वह यह तरीका सही नहीं मानता था। तभी छोटा भाग निकला। अपहरणकर्ता ने गोली चलाई, छोटे के सिर में लग गई। अपहरणकर्ता फिर से गोलियां भर रहा था। गार्ड ने उस पर हमला किया। संघर्ष के बाद गार्ड ने बंदूक छीन ली, लेकिन अपहरणकर्ता को बस अपनी बेटी का शव चाहिए था। वह बंदूक से नहीं डर रहा था। अपहरणकर्ता ने घायल छोटे को पकड़ा और मारना शुरू किया। गार्ड बंदूक लेकर आया और चेतावनी की गोली चलाई। अपहरणकर्ता विचलित हुआ और छोटे ने एक पत्थर से अपहरणकर्ता को मारा। पुलिस हेलीकॉप्टर भी आ गया। उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया। अपहरणकर्ता को पता चल गया, वह हार गया। वह भावनात्मक रूप से टूट गया था। लेकिन छोटा, वह पुलिस देख के अति आत्मविश्वासी हो गया। उसने अपहरणकर्ता का मजाक बनाना शुरू किया और सच बोल दिया। उसने स्वीकार किया अपहरणकर्ता की बेटी के साथ क्या किया था और कहाँ छुपाई थी लाश। गार्ड ने यह सुन लिया और उसका चेहरा बदल गया। गार्ड खुद भी एक पिता था। उसे समझ आ गया अपहरणकर्ता का दर्द। उसने छोटे की तरफ बंदूक तानी। छोटा हंसा, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम गार्ड हो। लेकिन गोली। गार्ड ने छोटे की उंगलियां उड़ा दी। छोटा ज़मीन पर तड़पता रहा। गार्ड ने बंदूक उसके चेहरे पर रखी। बता, कहाँ है शव? छोटे ने सच बोल दिया। आखिरकार अपहरणकर्ता रोया। उसकी बेटी को अंततः शांति मिलेगी। पुलिस आ गई और सबको गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन गार्ड को कोई पछतावा नहीं था। उसने जो किया वह एक पिता के लिए किया, एक बाप जो अपनी बेटी का शव तक नहीं ढूंढ पाया था। उसने अंततः ही अपनी बेटी को न्याय दिला दी। कभी कभी व्यवस्था के अंदर रहकर न्याय नहीं मिलता, तब एक इंसान को तय करना पड़ता है, नियम पालन करना है या मानवता। इस गार्ड ने अपनी मानवता चुनी। तो दोस्तों, यह थी एक हृदय विदारक कहानी, एक पिता के दर्द और एक गार्ड की नैतिक दुविधा के बारे में। क्या गार्ड ने सही किया या वह भी अपराधी बन गया? टिप्पणी में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो पसंद और साझा करना मत भूलना। मिलते हैं अगले व्याख्या में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, मजबूत रहें।